हेलो दोस्तों। तो हम जॉन मिल्टन के बारे में स्टडी कर रहे थे एंड आगे की तरफ हम लोग आज बात कर लेते हैं जॉन मिल्टन के बारे में। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा। वीडियो को बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। यस, तो आगे लिखा है मिल्टन के बारे में हम देख लेते हैं कि हिज बोथ द मास्क आर्किडस एंड कोमस। ठीक है, तो मिल्टन ने 2 मास्क लिखे हैं। ठीक है, टाइप ऑफ प्ले हम कह सकते हैं कि वो मास्क है, टाइप ऑफ पोएम, ठीक है, उसको मास्क बोला गया है। आर्किडस एंड कोमस वर कंपोज्ड फॉर नोबेल पैट्रॉन्स, ठीक है, जो कि नोबेल पैट्रॉन्स के लिए कंपोज किया गया था एंड परफॉर्म्ड इन 1632 में वो परफॉर्म हुआ एंड 1634 रेस्पेक्टिवली। ओके, रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि 1632 में आर्किडस की बात हो रही है एंड 1634 में कोमस की बात हो रही है। यस, कोमस आर्गूज फॉर द वर्चुअसनेस ऑफ टेम्परेंस एंड चैस्टिटी। ठीक है, जो कोमस है वो बिल्कुल आर्गू करता है एक वर्चुअसनेस के लिए, टेम्परेंस एंड चैस्टिटी के लिए। ठीक है, चैस्टिटी मतलब कि शुद्धता एंड टेम्परेंस का मतलब होता है संयम, इसमें लिखा भी है। ठीक है, इसमें एक लेडी होती है जो कि वो चैस्टिटी के लिए जानी जाती है, टेम्परेंस एंड चैस्टिटी के लिए जानी जाती है। बहुत अच्छी दिखाई होती है, बहुत प्योर दिखाई होती है। लेकिन जो कोमस होता है ना वो अच्छा नहीं दिखाया होता है। ठीक है, एक शैतान दिखाया होता है, तो वो उसके संग बदतमीजी करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप सही हैं तो फिर गॉड भी आपकी हेल्प करने को उतर जाते हैं, तो वही इसमें कुछ दिखाया गया है। ठीक है, अगर आपने पोएम को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो वो उस लेडी की चैस्टिटी की, उस लेडी के टेम्परेंस की गॉड रक्षा करते हैं उस कोमस से। ठीक है, तो वही उसकी आर्गूमेंट रहती है टेम्परेंस और चैस्टिटी के साथ में। अ मास्क प्रेजेंटेड एट लडलो कैसल, इसका अगर हम फुल देखें तो कोमस का, अ मास्क प्रेजेंटेड एट लडलो कैसल कोमस। ठीक है, ये फुल एकदम टाइटल है कोमस का। आगे की बात करते हैं। इन अप्रैल 1637 हिज मदर सारा जेफरी, जॉन मिल्टन की मदर का नेम है सारा जेफरी, मैंने आपको लास्ट बताया था। 1637 में इनकी डेथ हो जाती है एंड वॉज बरीड इन द टाउन ऑफ हॉर्टन, और हॉर्टन में जहाँ पर ये MA की डिग्री के बाद में ही लौट जाते हैं हॉर्टन में लेकर, तो वहीं पर इनकी मदर को बरीड करा जाता है कि मीन्स की दफनाया जाता है। नेक्स्ट है, इन नवंबर 1637 ही रोड द पोएम लिसिडस। लिसिडस को लिखते हैं जो कि एक पास्टोरल एलेजी है, 1637 में लिखते हैं एज अ पास्टोरल एलेजी। मैंने एलेजी के बारे में अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि सिंपल एलेजी होती है, ठीक है, जिसमें एक राइटर होता है, दूसरे को भी राइटर ही एज्यूम करता है, लेकिन पास्टोरल में अपने आप को वो एक शेफर्ड एज्यूम करता है और जिसपे वो एलेजी लिख रहा है उसको भी शेफर्ड ही मानता है। ठीक है, तो वो पास्टोरल एलेजी होती है, पास्टर से रिलेट होती है, देहात से संबंधित होती है, गांव से संबंधित होती है। ठीक है, तो वो 1637 में इन्होंने लिसिडस पोएम को लिखा फॉर हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग, अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए, जिनकी आयरिश सी में डूब करके जिनकी डेथ हो जाती है एडवर्ड किंग की, उनके लिए इन्होंने लिसिडस को लिखा था। इन 1638 इन द स्प्रिंग ही सेट आउट फॉर अ टूर ऑफ फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मिल्टन जो है वो एक टूर पे जाते हैं, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली। ओके, कब जाते हैं? 1638 में जाते हैं इन द स्प्रिंग। ही वॉज फोर्स टू रिटर्न होम इन जुलाई 1639 एज रूमर्स स्वेल ऑफ सिविल वॉर इन इंग्लैंड। ओके, तो उनको फोर्स किया जाता है कि वो घर को वापस लौट कर आएँ। ठीक है, क्योंकि ये र्यूमर होता है कि सिविल वॉर इंग्लैंड में कुछ कुछ स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, या चल रहा है। इन जुलाई 1639 ही कंपोज्ड द पोएम एपिटैफियम डेमोनिस। 1639 में जुलाई में एपिटैफियम, आपको जुलाई इतना नहीं लर्न करना, 1639 आप लोग याद करिएगा। 1639 में एक पोएम कंपोज करते हैं जिसका नेम होता है एपिटैफियम डेमोनिस एज एन एलेजी, एक एलेजी होती है फॉर इस बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड, और उस चाइल्डहुड फ्रेंड का नेम क्या होता है नेक्स्ट देख लेते हैं, चार्ल्स डायरटी। ठीक है, ये लिखा है
आपका चार्ल्स डायरटी, ठीक है। तो ये इनके फ्रेंड का नेम होता है जिसके लिए एपिटैफियम डेमोनिस को ये लिखते हैं। ओके, आगे लिखा है कि हु डाइड, जिनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग मिल्टन्स यूरोपियन टूर। मिल्टन का जो यूरोपियन टूर चल रहा होता है ना 1638 के आसपास में, उसी वक्त इनकी डेथ हो जाती है। तो 1639 में एपिटैफियम डेमोनिस को लिखते हैं फॉर चार्ल्स डायरटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन 1642 एट द एज ऑफ 34, 1642 में जब ये 34 ईयर के होते हैं, 34 ईयर के जब होते हैं तो ये मैरिज कर लेते हैं 17 ईयर ओल्ड मैरी पावेल से। 17 साल की लेडी होती है मैरी पावेल, लड़की होती है, उससे शादी कर लेते हैं। फर्स्ट इनकी मैरिज की मैं बात कर रही हूँ। द मैच वॉज नॉट अ गुड वन, लेकिन वो मैच इनका अच्छा नहीं होता है। मैरी सून रिटर्न टू हर फैमिलीज होम, अपने घर को मैरी वापस लौट जाती है जल्द ही। डेस्पाइट द एक्रीमोनियस स्टार्ट टू देयर 10 ईयर मैरिज, ठीक है। एक्रीमोनियस का मतलब होता है बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही चिड़चिड़ा एकदम। तो उनका जो मैरिज होता है ना वो एक मतलब अच्छा मैच नहीं होता है, उनका मैरिज अच्छा नहीं होता। डिस्पाइट द एक्रीमोनियस स्टार्ट, जो उनका 10 ईयर का जो मैरिज चलता है वो बढ़िया नहीं होता है, ठीक है। जो उनकी मैरिज लाइफ होती है वो अच्छी नहीं होती। द कपल इवेंचुअली कंसीव्ड 3 daughters एंड अ सन, तो उनसे इनको 3 daughters एंड 1 son होता है। ओके, इन 1643 अनहैप्पी इन हिज मैरिज, 1643 में अपनी मैरिज से बिल्कुल अनहैप्पी, ही रोट अ पैम्फलेट, वो एक पैम्फलेट लिखते हैं जॉन मिल्टन, कंडेमनिंग इंग्लैंड्स डिवोर्स लॉज, ठीक है। कंडेम करते हैं इंग्लैंड के डिवोर्स लॉज को, और एंटाइटल्ड का मतलब है टाइटल देते हैं उसको डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। ओके, followed by the judgment of Martin Bucer, Tetracordon, and Colestarian. The so-called divorce tracts earned Milton the derisive nickname, और ये जो इतने सारे डिवोर्स पे ट्रैक्ट ये लिख देते हैं मिल्टन, तो इनको एक बहुत ही डेरिसिव निकनेम मिलता है, मिल्टन द डिवोर्सर, ठीक है, ये इनको नेम मिलता है। इन 1644 आफ्टर द Stationers' Company attempted to censor Milton's judgment of Martin Bucer, he published the impatient tract Areopagitica, ठीक है। एरोपैजिटिका एरोपैजिटिकॉस से निकल करके बना है, ठीक है। तो ये आपका एक पार्लियामेंट के पास में हिल थी, ठीक है ना, तो वहाँ का ये एरोपैजिटिका वहाँ से निकल करके आया है, ठीक है। इन द सपोर्ट ऑफ अ फ्री प्रेस, ठीक है, लिबर्टी बोलने की, लिबर्टी ऑफ फ्री प्रेस से रिलेट करता है एरोपैजिटिका, 1644 में पब्लिश हुआ था। इन 1647 हिज फादर जॉन डाइड, और 1647 में इनके फादर जॉन की क्या हो जाती है, जॉन मिल्टन की डेथ हो जाती है, क्योंकि इनके फादर का नेम भी जॉन मिल्टन ही होता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों ही आप स्लाइड्स को देख लें एंड इसको चाहे तो नोट कर लें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, एंड अगर आप 2 से 3 से 4 बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट हैं उसको ज़रूर नोट कर लें। अगर आपको सारा नोट नहीं भी करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी नोट कर सकते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर एंड हमेशा खुश रहिए। बाय बाय।